दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फ़िल्म एक्ट्रेस काजोल के बारे में बात करेंगे। काजोल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था जिसके ऊपर एक्चुअली कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है और काफ़ी लोगों ने काजोल को एक्चुअली टारगेट भी किया है। काफ़ी लोगों ने कहा कि काजोल ने जो बोला वो सही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि काजोल ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है और उसके क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। काजोल ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि हमारी जो कंट्री है वो अनएजुकेटेड लीडर्स के द्वारा रूल की जा रही है, उनके पास कोई विज़न नहीं है। आइए उनके इस स्टेटमेंट को सुन लेते हैं। One steeped in our traditions and steeped in our thought processes, and of course it has to do with education. Yes. You have political leaders who do not have an educational system background. I'm sorry, but I'm going to go out and say that. But It's a fact, yeah, though. Yeah. you are being ruled by leaders, so many of them who do not have that viewpoint, which I think education does give you at least the chance to look out for a different viewpoint. कैरेक्टर ऑफ मोनिका। देखिए, काजोल ने एक सिर्फ़ एक जनरल स्टेटमेंट दिया था और काफ़ी सारे लोगों ने स्पेसिफिकली जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उनको ये लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उसको उन्होंने टारगेट किया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। अब बीजेपी सपोर्टर्स को ऐसा क्यों लगा, वो समझने वाली बात है, क्योंकि काजोल ने किसी भी लीडर्स का नाम नहीं लिया था। शायद बीजेपी सपोर्टर्स ने इसलिए नाम लिया था कि जो मोदी जी जो है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर हमेशा से ही सवाल उठता रहा है। क्या दोस्तों आपको ये लगता है कि एज ए कंट्री जो हमारी कंट्री है वो एक बहुत ही बड़े-बड़े विद्वानों की, बहुत ही बड़े-बड़े गुरुओं की कंट्री मानी जाती है। क्या हमें नहीं लगता है कि काजोल ने जनरली जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि सबके पास में एजुकेशन होनी चाहिए और जो ख़ास करके वो लोग जो हमारी कंट्री को रूल कर रहे हैं, उनके पास में अच्छी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हमें हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बंद कर देना चाहिए? फिर तो हमें किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर एजुकेशन कोई मैटर ही नहीं करता है, तो फिर हमें उसको बंद कर देना चाहिए। क्यों लोग जो है वो एक अच्छे स्टेटमेंट को भी टारगेट करने लग जाते हैं और सामने वाले को इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि उनको माफ़ी तक माँगनी पड़ जाती है। यही हाल हुआ काजोल के साथ भी उन्होंने तुरंत ही ट्विटर के ऊपर, फ़ेसबुक के ऊपर सोशल नेटवर्किंग के ऊपर और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए तुरंत ही उन्होंने एक जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को टारगेट नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ़ एक जनरल स्टेटमेंट दिया है। आइए देखते हैं उनकी इस ट्वीट को भी। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है दोस्तों कि ये सब क्यों हो रहा है? एक छोटे-सा स्टेटमेंट जो कि एक अच्छा स्टेटमेंट था, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बन जाती है और जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, उसके ऊपर अटैक होने लग जाते हैं, उसको टारगेट करने लग जाते हैं, उसको डराने लग जाते हैं। क्या ये चीज़ इस बात को दर्शाती है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो डराने की राजनीति कर रही है और लोगों को सच्चाई से काफ़ी दूर रखना चाहती है? हाल ही में दोस्तों हमने ये देखा है कि जो मीडिया है वो भी बायस्ड हो गई है और वो जो है सिर्फ़ अपनी जो गवर्नमेंट में जो रूल पार्टी जो कर रही है सिर्फ़ उसी के ही व्यू पॉइंट को जो है वो हवा दे रही होती है, उन्हीं के व्यू पॉइंट को वो सपोर्ट कर रही होती है और जो ऑपोजिशंस जो होती है उसके स्टेटमेंट को वो उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। जनरली जो गवर्नमेंट होती है उसको क्वेश्चन किया जाता है बट आजकल जो है वो ऑपोजिशन को ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है। यही हाल हमें तब मिला जब प्रेज़िडेंट जो ओबामा जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था एक इंटरव्यू के दौरान और कहा था कि प्रेज़िडेंट बाइडेन को मोदी जी से बात करनी चाहिए और उनको माइनॉरिटी का जो इश्यू इंडिया में चल रहा है, उसको उनको देखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया अपनी माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट नहीं करती है और उनके राइट्स का अगर वो ख़्याल नहीं रखती है, तो इंडिया कैन बी पुलिंग अपार्ट। इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। इसके तुरंत बाद जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के उन्होंने तुरंत ओबामा के ऊपर ट्वीट कर दिया और उनको बेसिकली उनको उस ट्वीट के अंदर टारगेट किया और तुरंत बीजेपी के आईटी सेल ने भी जो है वो ओबामा के ऊपर तुरंत अटैक स्टार्ट कर दिया। ये हम सबको पता है कि जैसे ओबामा एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है और ओबामा जो है वो इंडिया में काफ़ी फेमस थे और उनको इस तरीके से बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा और बीजेपी के टॉप मिनिस्टर्स के द्वारा अटैक करना ये दिखाता है कि बीजेपी कहीं न कहीं ओबामा की स्टेटमेंट से डर गई थी क्योंकि ओबामा काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और उनको लगा कि उनके ये जो चीज़ है वो उनको इलेक्शन के अंदर ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। यही हाल हमारी डेली की जो न्यूज़ है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। देखिए आजकल कोई भी न्यूज़ चैनल जो है वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज़
इससे रिलेटेड मुद्दों के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं करता है। आजकल जो डिबेट वो मिलती है वो हिंदू और मुस्लिम के ऊपर करती है। एक ऐसे बाबा जो कि 12वीं क्लास फेल होते हैं, वो हमें जो है वो अपने हमारे धर्म के बारे में बता रहे होते हैं और हमारे जो हम एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आजकल एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जो पेट्रोल आपको ₹70 में मिलता था, वो अब ₹100 से ऊपर मिल रहा है और फिर भी आपको ये बताया जाता है मीडिया के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग के द्वारा, पोस्ट के द्वारा कि ये तो अब आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है। जो टमाटर आपको 30 या ₹40 किलो मिलता था, वो अब अगर आपको ₹150 किलो मिल रहा है, तब भी आपको ये बताया जाता है कि ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, ये तो दूसरी कंट्री के अंदर उससे भी ज़्यादा महँगा है और लोगों की जो ओपिनियन है, उसको चेंज किया जा रहा है। ये भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो अरुण शौरी हो, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, चाहे वो जसवंत सिन्हा हो, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो काजोल हो, चाहे कोई भी हो, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है या कोई गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन कर लेता है, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, उन सबको टारगेट कर लिया जाता है। चाइना मुद्दे के ऊपर भी ऐसा ही हुआ। अगर आप देखते हैं तो चाइना जो है वो हमारी सीमा के अंदर आया हुआ है और राजनाथ सिंह जी ने इस बात को स्वीकार भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और और मीडिया ने इस पूरी न्यूज़ को ही छुपा देती है और ऑपोज़िशन को ही इस बात के ऊपर टारगेट करती रहती है। आजकल आपको कोई भी मिलिट्री का एक्सपर्ट जो है वो 126 राफेल चाहिए, उसकी डिमांड नहीं करता हुआ मिलेगा। जब यूपीए की जब गवर्नमेंट होती थी तो वो हर दिन नए-नए उनको फाइटर प्लेन्स चाहिए होते थे, नई-नई सबमरीन्स चाहिए होती थी, नए-नए उनको मिसाइलें चाहिए होती थी। बट आपको ऐसी कोई डिबेट नहीं मिलेगी। आपको पता होगा कि अभी भी सिर्फ़ एयर फ़ोर्स को सिर्फ़ 36 राफेल मिले हैं पिछले 9 सालों के अंदर और कोई भी बड़ी डील जो है वो ये गवर्नमेंट नहीं कर पाई। क्या नेशनलिज़्म के नाम पर आप सब लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है? क्या आपकी जेब से चाहे वो सिलेंडर हो, 450 का सिलेंडर आपसे ₹1100 से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। पेट्रोल जो कि ₹70 होता था, उसके अब आपसे ₹100 लिए जा रहे हैं और आपको मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आपसे जो है आपकी आपकी जो जेब है, उसको हल्का किया जा रहा है। आज के इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे और आप हमें बताइए कि आपको काजोल की स्टेटमेंट से क्या लगता है? क्या काजोल ने सही बोला था या काजोल ने गलत बोला था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और आपको क्यों लगता है कि बीजेपी के आईटी सेल जो है वो काजोल को टारगेट कर रही है?